कि आंकने के लिए सरकार थी, किसी आंकने के लिए है। लेकिन सब समानता का अधिकार है। अब संविधान में कोई छोटा बड़ा है क्या? सब धर्म बराबर है, सब अपने अपने लेकिन हमारे ही धर्म में, वो धर्म में ब्राह्मण को काम बना रहा है। भाई तो ये हमारा समाज क्यों जाता है? हमारा समाज है कहाँ? हमारा समाज आधा हिंदुओं में कन्वर्ट है, जब ये लोग आधा आधा ईसाइयों में कन्वर्ट है। हमारे थोड़े बहुत ही लोग जो बाबा साहब का है, ये लोग बहुत नहीं सकेंगे, बाकी का कोई तब करेगा। जितना हम संघर्ष कर रहे साथ थोड़ा है। 8-8 घंटे बेचारे, 24-24 घंटे हमारे बनते हैं वहां बैठे हैं, हमारे लोग वहां पर बैठे हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। रात को घंटे की तो लोगों को खतरी से आगे ले गई, छोड़ के गए, फिर जाकर बैठे। तो ये संघर्ष चलता रहे। तो ये जो जब तक आप कुर्बानी देना नहीं सीखो, जो समाज कुर्बानी नहीं देता वो समाज हमेशा गुलाम रहता। तो जो महाबोधि जो बुद्ध विहार है बोध गया के अंदर, तो ये तो वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हाँ? और सम्राट अशोक ने जा करके वहाँ पर बुद्ध विहार का निर्माण करवाया था। हाँ? तो वहाँ पर ये ब्राह्मणों का कब्जा कैसे हो गया? 5 पांडवों क्या वहाँ था? देखिए, जब मैं पुष्यमित्र सिंह आया, अच्छा और उसने जो है बौद्धों का कत्लेआम किया, अच्छा तो जो बड़े बड़े पंडा ये चीवर धारण थे, उन्होंने चीवर उतार करके वे पंडे बन गए। अच्छा। और वो सब बुधियारों में कब्जा कर लिया। यानी कि ये ऐसा ही, हाँ, ऐसे ही बोध गया कि टेम्पल में भी कब्जा हुआ। अच्छा। और उस दिन से आज तक उनका ही कब्जा है। कई बार आवाज उठाई हमने, जब मुख्यमंत्री जैसे क्या नाम थे, हाँ, लालू प्रसाद यादव जी, तभी हमने आवाज उठाई। लेकिन उतना हमें कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी तो मिली लेकिन उतनी नहीं मिली। आधे पंडे उस दिन खत्म कर दिए थे वहां से, आगे बैठे थे। हाँ, इतनी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये तो सरकार को चाहिए। ये तो ईसाइयों के चर्च में कोई हिंदू जाके बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। मुसलमानों की मस्जिद में जाके बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। तो फिर हमारे बौद्ध धर्म के टेम्पल में ही क्यों पंडित बैठा रखते? वहाँ पर तो एक चीज और देखने को मिला है, पत्रकार ने वहाँ पर गया इंटरव्यू लेने, तो एक भंते जी थे वो भी गए साथ में। तो एक पंडित जो पुजारी होता है वो जो है वहाँ पर भगवान बुद्ध की स्टेचू है पुरानी सी, और वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग का पूजा कर रहा था। तो उस पे मतलब बात किया गया कि यहाँ पर जब बुद्ध की मतलब जो ये हाँ है, तो यहाँ पर बुद्ध की विचारधारा होनी चाहिए, यहाँ पर शिवलिंग का क्या मतलब है? तो उस पंडित ने कहा मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा वहाँ पर क्यों हो रहा वो है? भगवान बुद्ध को क्यों मानेगा जो उसके विचारधारा ही नहीं? तो वहाँ पर तो उसने अपना शिवलिंग रख रखा, वो उसकी पूजा करता है। दान पेटी में जो दान आता है भगवान बुद्ध विहार के अंदर शिवलिंग कैसे आ गया? वो उन्होंने, तो बात क्या है भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं जब उनका कब्जा है। तो जैसे शिवलिंग क्या छोड़, वहाँ बछड़ा भी बांध सकते हैं। जैसे राम मंदिर में, जैसे राम मंदिर में लिया था, राम मंदिर हाँ? राम मंदिर में क्या आप बुद्ध की मूर्ति रख सकते हैं? आप तो इन्होंने लगा दी 9 अवतार में। 9वां अवतार बताया ना, 9वां अवतार। देखो मेरी बात सुनिए, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, चाहे हिंदू धर्म कह लीजिए, ये भगवान बुद्ध से बहुत परे है। भगवान किसी विचारधारा से मेल नहीं। जैसे देखो सुन लो आप, हिंदू संस्कृति वैदिक संस्कृति है, वेद पुराणों पर आधारित है। और भगवान बुद्ध की संस्कृति वो श्रवण संस्कृति है। जो श्रवण संस्कृति और वैदिक संस्कृति में हमेशा युद्ध रहा है। चाहे गुरु नानक जी को ले लीजिए, चाहे चौथा मेला को ले लीजिए, आप जितने भी हमारे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनको और भगवान बुद्ध तक लेके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक लेके, ये हमेशा श्रवण संस्कृति में और वैदिक संस्कृति में युद्ध रहा है। और वो कभी हमारी श्रवण संस्कृति ऊपर आ जाती है, आज वैदिक संस्कृति ऊपर आ रही है। क्यों? कि हम लोगों की नासमझी, हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे। बाबा साहब को ही नहीं समझ पाए, पहले तो भगवान बुद्ध को बहुत दूर की बात। वही बात, वह धर्म कौन सा समझ रहे हो? वो तो हिंदू धर्म में भी रह रहे। साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचार वो समझे पड़ेगा, बाबा साहब के समझेगा वही भगवान। लोग तो कहते हैं कि जब 14 अप्रैल आता है, बुद्ध जयंती आता है, तो लोग कहते हैं मैं यहाँ पर जब
सबको बुद्ध मैं बनाऊंगा। ये कौन कैसे बनाएगा? बनेगा बुद्ध? 90% लोग जो है 14 अप्रैल को खीर हलवा बांट करके और माला चढ़ा करके बस उन्होंने कह दिया कि भगवान बाबा साहब हमारा तो इतना ही चलता, हमारा काम इतना ही बहुत, गाँव में तो हमारा तो इतना ही कुछ है, बस हम उससे आगे मान नहीं सकते, आगे हम हिंदू धर्म को माने। तो उनका काम है ये दोगली नीति अपना। गाँव में से जब देव फिर वही बात है, अरे भाई जब इन्हें पता, एक आदमी रोज मंदिर जाता है अपने शेड्यूल कास्ट, एक दिन उसका कुत्ता चला गया रात में, जब कुत्ता चला गया तो ब्राह्मण ने उसके डंडा मार दिया, अब वो कुत्ता वापस आ गया, तो जो शेड्यूल कास्ट मंदिर में गया था वो आगे कुत्ते को बोलता तुझे मना करा था ना, देखिए तू मंदिर में नहीं जाएगा, तेरे को डंडा मारा ना मारा। तो कुत्ता क्या बोलता है कि मैं तो समझ गया एक दिन में, अब तुझे सदियों हो गई तू नहीं समझ पाया, मतलब ये समाज कुत्ते की समाज है। ये नहीं समझ, तू नहीं समझ पाया, फिर तो चिंता लगा, फिर रोज अत्याचार हो, तो तू नहीं समझ पाया। चलिए ठीक है अंकल जी, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत खुशी हुआ। फिर कभी मुलाकात